हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रश्मि, वेलकम टू द चैनल। और आज है 25 फरवरी। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। देखिए, हमेशा ही कंटिन्यूटी में रहें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपकी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मेहनत करते रहे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 24 फरवरी का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये किया गया है 21 फरवरी को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए देखते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और वीडियो के अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, जिसका आंसर आप जरूर दें। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम इनोग्रेट किया गया है, आपको बताना है कहाँ। तो ये इनोग्रेशन किया गया है बी गुजरात। जी हाँ, गुजरात में ये इनोग्रेशन किया गया है, जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। यह अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, जिसमें 1,01,000 सिटिंग कैपेसिटी है। तो काफ़ी ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी है। और ये बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि सरप्रेस कर रहा है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का। तो पहले कौन था? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसको अब सरप्रेस कर रहा है मोटेरा स्टेडियम। एक्चुअली मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है, अभी इनोग्रेशन हुआ तो इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। और ये बनाया गया है 63 एकर्स में। और कौन सी कंपनी से बनाई है, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे बनाने वाली कंपनी है L&T, दैट इज लॉर्सन एंड टॉर्बो। न्यूज़ ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है कि प्रेसिडेंट रूल लग गया है पौंडीचेरी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पौंडीचेरी में कौन सी सरकार है? कांग्रेस गवर्नमेंट है। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने अभी हाल में अपनी बहुमत खोई है और वहाँ पे पावर से हट गया है। तो इसी कारण वहाँ लगा दिया गया है प्रेसिडेंट रूल। और मैंने आपको बताया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, तो कौन है? तो वो है तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, कुशीनगर एयरपोर्ट गॉट DGCA इंटरनेशनल लाइसेंस। टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश आर। तो आपको बताना है कि टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं उत्तर प्रदेश में। तो टोटल है 3। जी हाँ, कुशीनगर एयरपोर्ट को अभी हाल में इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया है। तो अब टोटल एयरपोर्ट है 3। उससे पहले वाराणसी, लखनऊ और अब कुशीनगर। तो ये 3 एयरपोर्ट है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और लेकिन टोटल एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ 7 है। ठीक है, तो 7 उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मेनी सिटीज आर टारगेटेड टू इंक्लूडेड बाय 2022 इन नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन अभी आया है। तो आपको बताना है कि कितने सिटीज़ को इसमें इंक्लूड करने की बात की गई है 2022 तक। तो इसमें इंक्लूड करने की बात की गई है 2022 सिटीज़। तो देखिए कितनी इजी आप याद कर सकते हो। 2022 सिटीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है 2022 तक। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। देखिए, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन अभी लॉन्च किया गया है। हरदीप सिंह पुरी, जो कि अर्बन अफेयर मिनिस्टर है, एंड रविशंकर प्रसाद, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो याद तो हो ही जाएगा, क्योंकि अर्बन और डिजिटल तो इसके नाम में आता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया कि किस तरह से अर्बन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है और अर्बन डेटा एक्सचेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो पूरा जो था आर्टिकल, उसमें बताया गया 3 पिलर्स के बारे में। क्या है ये 3 पिलर? ये द हिंदू से लिया गया है। ये 3 पिलर्स है, पीपल, प्रोसेस, प्लेटफॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। और ये 3 पिलर पे ही ये पूरा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन बनाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो याद रखिएगा। और इसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो प्रोग्राम है या जो पॉलिसी है वो सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया जाए, ताकि प्रॉपर गवर्नेंस हो और जो भी सर्विस डिलीवरी है गवर्नमेंट की वो प्रॉपर मिल पाए। तो याद रखिएगा, इसे 2024 तक पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की बात चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ गिवन इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड। ठीक है, तो अभी हाल में इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है किनको। प्रशांत भूषण, अंजलि भारद्वाज, दुष्यंत दुबे, राहुल मल्होत्रा। तो ये अवार्ड दिया गया है बी अंजलि भारद्वाज को। देखिए, अंजलि भारद्वाज जो है वो RTI एक्टिविस्ट है और ये अवार्ड दिया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट जू इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फिर गुजरात में। जी हाँ, गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा जू बनाने की बात की जा रही है और ये बनाने वाले हैं अंबानी ग्रुप बाय 2023। क्वेश्चन नंबर 6, पगड़ी संभाल मूवमेंट ऑफ 1907 वाज फाउंडेड बाय। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है लेकिन अभी न्यूज़ में है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा जानते हैं। तो पगड़ी संभाल मूवमेंट जो 1907 में स्टार्ट हुआ था उसको फाउंड किए थे। तो पगड़ी संभाल मूवमेंट को फाउंड किया गया था अजीत सिंह के द्वारा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। ये एक्चुअली फार्म लॉ को वापस लेने के लिए मूवमेंट चलाया गया था 1907 में। और उस समय 3 फार्म लॉ आए थे, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट 1906, देवबरी एक्ट। ठीक है, तो इन तीनों एक्ट को वापस ले लिया गया था इस मूवमेंट के बाद। अभी हाल में ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, पगड़ी संभाल दिवस बनाया गया और ये दिवस बनाया गया है 23 फरवरी को। इसमें क्या होगा कि ग्रीन टर्बन बांधना होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और ये जानना जरूरी था हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। N440K एंड E484K इज अ। N440K और E484K क्या है? तो ये है SARS-CoV-2 न्यू वेरिएंट। जी हाँ, ये SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट है और ये वेरिएंट का अभी कोई भी केस इंडिया में नहीं पाया गया है। अभी तक इंडिया में 3 तरह के केसेस देखे गए हैं। SARS-CoV-2 वेरिएंट का जो नया वेरिएंट यूके है वो भी इंडिया में देखा गया है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरला स्टेट में। उसके अलावा ब्राज़ील का जो SARS-CoV-2 वेरिएंट है वो भी देखा गया है और साउथ अफ्रीका का जो SARS-CoV-2 वेरिएंट है वो भी देखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इराकली गरिबाविवली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ। इराकली गरिबाविवली कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जॉर्जिया के। जी हाँ, जॉर्जिया में हो रहा है सिविल वॉर और वहाँ पे तख्ता पलट की गई है और न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो इराकली को बनाया गया है वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर। और जॉर्जिया कहाँ है, थोड़ा लोकेशन देखते हैं। तो जॉर्जिया देखिए एशिया में यहाँ पे है जॉर्जिया, जो कि रशिया के पास है। रशिया, तुर्की, अर्मानिया, अजरबैजान के पास है ये। क्वेश्चन नंबर 9, विच बैंक हैज लॉन्च्ड नमा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। नमा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है, आपको बताना है किस बैंक के द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया है BICI बैंक के द्वारा। देखिए, ICI बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ये एक नॉर्मल रुपए कार्ड है जिससे प्रीपेमेंट की जाती है। ठीक है, आप सभी के पास स्मार्ट कार्ड होगा, आपको पता होगा। इसमें यूनिक फीचर क्या है, क्योंकि ये चेन्नई गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया है, तो चेन्नई के लोग या जो भी लोग चेन्नई में रहते हैं वो इसके थ्रू टैक्स पे कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, डिजिटल बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक अप्रोच है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली ड्राफ्टेड नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट लेबर। देखिए, एक पॉलिसी आ रही है जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट लेबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसको ड्राफ्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली अभी तक ये बिल तो बना नहीं है एक्ट, इसलिए अभी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ माइग्रेंट लेबर के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि प्रॉपर डेटा हो माइग्रेंट का, यानी कि अगर कोई बिहार का लेबर पंजाब में जा रहा है तो उसका पूरा डेटा होना चाहिए, ताकि जो लेबर है उनको पंजाब में सुविधाएं दी जाए, जैसे कि उनके बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, जैसे कि उनको रहने के लिए घर दिया जाए। ठीक है, इसका पर्पस यही है कि जो माइग्रेंट लेबर है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको एक सेफ और हाइजीनिक कंडीशन दिया जाए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ बुक, राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम कथा इज रिलेटेड टू। राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम कथा किससे रिलेटेड है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।